अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमारे पास सेकेंड जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं द एरिया और अ रीजन अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपने ये चीज ख्याल रखना है कि किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के लिए, मैसिव ऑब्जेक्ट में मिसाल के तौर पर हमारे पास सन है या अर्थ है या कोई भी मैसिव प्लेनेट हो सकता है, उसके गिर्द वो फील्ड वेयर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट, जिसमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसमें वो किसी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। सो वो एरिया, वो स्पेस, वो रीजन जिसमें एक मैसिव ऑब्जेक्ट दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट के ऊपर या दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए, उस ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाली जो एरिया है उस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब यहाँ अगर मैं आपको दिखा दूं, ये है अर्थ, और अर्थ के लिए ये जो मैंने ग्रीन लाइन जो लगाया है, ये सारे हमारे पास ग्रीन लाइंस आर अ फील्ड। और हमारे पास बहुत सारे जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फील्ड जो है इन्फिनिटी तक फैले होते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे होते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से ही हम ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्रेस करते हैं कि हमें ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हमने किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के गिर्द अगर एक्सप्रेस करना हो तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस चाहिए। अब ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या है? ये इमेजिनरी लाइंस होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी अर्थ के गिर्द या मून के गिर्द या सन के गिर्द लाइंस नहीं लगे होते, लेकिन ये वो इमेजिनरी लाइंस है जो हम इन फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए, हमारे आसानी के लिए हम ड्रॉ करते हैं। जो किसी भी that is drawn around a massive object represent the gravitational field strength and direction। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन जो हमने बनाया है, ये जो फील्ड लाइंस है ये हमें दो चीजें बताएंगे। एक तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ बताएगा और दूसरा हमें इसकी डायरेक्शन बताएंगे। और हमेशा डायरेक्शन इनवर्ड होगा, डायरेक्शन हमेशा किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ होंगे। और स्ट्रेंथ भी बताएगा। अब स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे? अगर मैं यहाँ से अगर आपको पॉइंट्स में आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर अ पॉइंट रेडियली इनवर्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन हमेशा रेडियली कैसे होते हैं? इनवर्ड होते हैं, उसकी तरफ होते हैं। और यूनिफॉर्मली इन आर डायरेक्शन फॉर्मिंग अ सिमेट्रिक पैटर्न। अब आप देखिए यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ के जितने भी लाइंस बने हुए हैं इन्हें हम फील्ड लाइंस के तौर एक सिमेट्रिक लाइन बनाया है। इन सब में आप देखेंगे सिमेट्री हमें देखने को मिल रहा है, तरतीब देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ पे क्या होगा, उसमें ये होगा इफ द फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर। अगर ये फील्ड लाइन क्लोज हो, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस अर्थ के सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पे देखूं, ये वो रीजन है जहां मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या मिल रहा है? वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये सारे फील्ड लाइन क्लोज है। सो एट द नियर सरफेस ऑफ अर्थ या नियर द मैसिव ऑब्जेक्ट, उसके सरफेस के ऊपर हमें हमेशा जो फील्ड है वो हमेशा क्या मिलेंगे? स्ट्रॉन्ग। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये जो एरिया है जहाँ पे फील्ड लाइन क्लोज है वहां हमने कहा है कि फील्ड लाइन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। वाइल जबकि अगर ये फील्ड लाइन फार फ्रॉम ईच अदर हो, अगर आप इस अर्थ से या किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे तो ये फील्ड लाइंस के दरमियान अगर आप देखें डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके दरमियान फासले के बढ़ने का मतलब ये है दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सो वी कैन से दैट अ फील्ड लाइन बिकम वीकर। तो जितना आप उस मैसिव ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे फील्ड लाइन वीक होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होते जाएंगे। अगर हम उसके करीब देखेंगे तो फील्ड लाइन क्लोज होगा, इसका मतलब वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अच्छा, अब व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक यूनिट मास के ऊपर वो अर्थ, वो मैसिव ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगा है पर यूनिट मास के हिसाब से 1 केजी। हमारे पास 1 केजी मास है, इस 1 केजी मास पर अर्थ या कोई भी ऑब्जेक्ट मैसिव वो कितना फोर्स लगा रहे हैं उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर आप जमीन के इस बिल्कुल सरफेस पे देखेंगे इसका स्ट्रेंथ पर यूनिट मास पे ज्यादा लग रहा हो, यानी 1 केजी पर ज्यादा फोर्स लगा रहे होंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। आप इससे दूर चले जाएंगे, इससे जितना दूर जाएंगे इस पर लगने वाला वो 1 केजी पर लगने वाला जो फोर्स है
इस फील्ड की वजह से वो वीक कम होता जाएगा, सो इसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम होते जाएगा। इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्मूले को ए जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ अपॉन एम के बराबर होगा। और ये ए जी किसके बराबर है, ग्रेविटी। हम ये कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू द ग्रेविटी, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो इक्वल टू ग्रेविटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है और इसका वैल्यू है 10 न्यूटन पर केजी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।